हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चरखी दादरी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक डाटा है उसको कवर कराएंगे और करंट अफेयर्स के लिए जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले हमें स्टैटिक डाटा करना है। तो सबसे पहले आइए कि चरखी दादरी बना कब। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 16 नवंबर 2016 को इसके बनने की घोषणा हुई और 1 दिसंबर 2016 को जो है ये भिवानी से अलग होकर बना। तो पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरखी दादरी किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। तो आपका आंसर रहेगा भिवानी से अलग होकर बना। और पृथ्वीराज चौहान के बेटे बिल्लवराज चौहान ने दयाल मुनि के आशीर्वाद से बनाया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भाई इसे दादुर के नाम से या दादुर वर्ड से बसाया गया। अब दादुर का मीनिंग क्या होता है? मेंढक। दादुर का संस्कृत वर्ड यानी कि दादुर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेंढक। यानी कि यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा मेंढक पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम दादुर रखा गया और बाद में इसका नाम चरखी दादरी किया गया। और इसे हम सीमेंट सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि सीमेंट सिटी ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं, लेकिन उससे पहले टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और तहसील कर लेते हैं एक बार। तो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो चरखी दादरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि दरांगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। क्या? दरांगो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो तहसील हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो तहसील हैं। क्या? चरखी दादरी और बाडड़ा। चरखी दादरी से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। और चरखी दादरी में कितनी तहसील हैं? दो तहसील है, चरखी दादरी और बाडड़ा। क्योंकि अभी रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट बना है तो यहाँ पर सबसे कम तहसील हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो जब भी आपका आंसर क्या रहेगा? चरखी दादरी। और जो इम्पोर्टेंट डाटा है चरखी दादरी से रिलेटेड कि यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के किस ज़िले की जनसंख्या सबसे कम है तो वो आपका आंसर रहेगा चरखी दादरी, जो कि है 5,02,276। इससे पहले जो आपका पंचकुला है उसकी जनसंख्या सबसे कम थी, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद भाई ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है तो ऑब्वियस बात है कि इसकी पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम रहेगी। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 5,02,276। अगर मैं गांव की बात करूं तो वही नया डिस्ट्रिक्ट बना है तो यहाँ पर गांव सबसे कम होंगे। तो यहाँ पर कुल गाँव की संख्या है 174। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम गांव किस ज़िले के अंदर हैं तो आपका आंसर रहेगा चरखी दादरी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हरियाणा में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा गांव हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यमुनानगर, क्योंकि यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गांव हैं। 600 से भी ज़्यादा गांव हैं यमुनानगर में और सबसे कम गांव 174 वो आपके चरखी दादरी में। उसके बाद सेक्स रेशो की अगर बात की जाए तो 881 फीमेल पर 1000 मेल यहाँ की सेक्स रेशो है। और लिटरेसी रेट रहेगा यहाँ का 83%। अब आप लोग कहोगे सब बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है उनका हमने ये डाटा नहीं किया, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट का क्या है? क्योंकि अभी ये रिसेंटली बना है तो इससे इम्पोर्टेंट मतलब जो भी रिलेटेड डाटा है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करें। उसके बाद हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री, क्या चीज़? हरियाणा की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1939 में भिवानी में बनी। हरियाणा की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ बनी थी? भिवानी में। कब? 1939 में। अब यह चरखी दादरी में। अब चरखी दादरी में क्यों? क्योंकि भिवानी से ही तो अलग होकर चरखी दादरी बना है, तो इसलिए अब चरखी दादरी में। लेकिन पहले जो सीमेंट फैक्ट्री बनी थी वो कहाँ बनी थी? भिवानी में। इसे जगमोहन डालमिया, क्या? जगमोहन डालमिया ने, जर्मनी के इंजीनियर्स, ये भी पूछा जा सकता है कौन से देश के इंजीनियर्स आए थे, तो जर्मनी के इंजीनियर्स आए थे। और 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद है हरियाणा की पहली महिला सांसद। अगर पहली जो है विमेन एमपी की बात की जाए, फीमेल एमपी की बात की जाए तो आपका आंसर रहेगा चंद्रवती। चंद्रवती पहली एमपी थी, यानी कि पहली महिला सांसद थी। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर क्या कि 1977 में इन्होंने भिवानी सीट से बंसीलाल को हराया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट थे बंसीलाल, भी सीएम भी रह चुके हैं। तो बंसीलाल को हराना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो चंद्रवती ने, जो एमपी पहली महिला सांसद चंद्रवती थे, इन्होंने भिवानी सीट से बंसीलाल को हराया। कब? 1977 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से करें। उसके बाद
हरियाणा के पूर्व सीएम क्या हरियाणा के पूर्व सीएम हुकुम चंद फोगाट जो कि 1990 से 91 सीएम रहे, वो भी चरखी दादरी से ही हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा सकता है कि हुकुम चंद फोगाट का संबंध इनमें से कौन से ज़िले में है, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, लाइक चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी और ये अम्बाला। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, चरखी दादरी। ये 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हुकुम चंद फोगाट कितनी बार एमएलए रह चुके हैं, तो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद फोगाट परिवार चरखी दादरी के बलाली गांव से, अपने फोगाट परिवार के बारे में पता होगा आप सभी को, जैसे भाई दंगल मूवी आई थी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं। तो इनका अगर संबंध पूछा जाए तो बलाली गांव से हैं, और कहाँ से, चरखी दादरी के बलाली गांव से। महावीर सिंह फोगाट जो आपने मूवी देखी होगी, इनके पिताजी थे, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, तो इन सभी का संबंध कहाँ से है, बलाली गांव चरखी दादरी से। उसके बाद चरखी दादरी में रानीला जैन मंदिर है। चरखी दादरी में कौन सा मंदिर है, रानीला जैन मंदिर। यहाँ जैन धर्म की लगभग 1400 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चरखी दादरी के कलियाना गांव में हिलने वाला पत्थर यानी कि डांसिंग स्टोन, जैसे आपके डांसिंग कार आपने देखी होगी पीके मूवी में, ऐसे ही डांसिंग स्टोन यानी कि जो हर टाइम हिलता रहता है, ये पीले रंग का है और कहाँ पर है, कलियाना गांव में है। अब अभी तक इसकी मिस्ट्री किसी को नहीं पता कि ये हिलता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, लेकिन फिर भी ये हिलता रहता है। और ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ, कलियाना गांव चरखी दादरी में। पूरी दुनिया में ऐसे 2 पत्थर हैं, एक देश में और है और एक अपना यहाँ कहाँ, चरखी दादरी के कलियाना गाँव में। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय चरखी दादरी, क्या 1857 की क्रांति के समय चरखी दादरी बहादुर खां जंग के अधीन था। बहादुर खां जंग, जैसे बहादुरगढ़ जो है, बहादुर खां जंग के नाम पर ही रखा गया है, बहादुरगढ़ नाम जो ऐसे ही। तो 1857 की जो क्रांति के समय चरखी दादरी जो है किसके अधीन था, ये पूछा जाए तो बहादुर खां जंग के अधीन था। अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करके लाहौर ले गए थे। अंग्रेज जो है बहादुर खां जंग को गिरफ्तार करके लाहौर ले गए थे। फिर चरखी दादरी कुछ समय राजा स्वरूप सिंह के अधीन रहा। इनके बाद रघुवीर सिंह के अधीन आ गया, और उसके बाद 1864 में जनता ने रघुवीर सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये एक आप राइमिंग के साथ इसको लर्न कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जो है चरखी दादरी बहादुर खां जंग के अधीन था। उनके बाद अंग्रेज़ इनको क्या, गिरफ्तार करके लाहौर ले गए। फिर ये जो है राजा स्वरूप सिंह के अधीन आ गया, और 1864 में रघुवीर सिंह जो है उनके अधीन था। तो रघुवीर सिंह के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया और फिर उनको भी भगा दिया गया। उसके बाद है नेशनल हाईवेज़। तो यहाँ पर सिर्फ 2 नेशनल हाईवे हैं, NH 148B और NH 334B। उसके बाद अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करूँ तो अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करता हूँ तो चरखी दादरी भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूटी के साथ टच नहीं होती। हरियाणा में भी 2 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आप लोगों को कल बताए थे, एक तो रोहतक और एक चरखी दादरी, जिसकी बाउंड्री ना तो किसी स्टेट ना ही किसी यूटी के साथ टच होती है। अगर मैं बाउंड्रीज़ की बात करूं डिस्ट्रिक्ट के साथ तो 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती है, रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। जो आपका चरखी दादरी है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं ना तो किसी स्टेट के साथ ना किसी यूटी के साथ टच होती, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच होती हैं, रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो ये था आपका स्टैटिक डाटा चरखी दादरी का। अगर आप चरखी दादरी से हैं या कुछ और डाटा के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, ताकि जो आपकी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास रहेगी उसमें बाकी के जो ये है मैं उनको कवर करा दूँ, और मैं ट्रिक्स भी लेके आऊँगा कि एक लाइन में आप कैसे पूरे डाटा को, स्टैटिक डाटा को किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के लर्न कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।